रूप से आज की तारीख में आप कहां खड़े हैं? कई बार हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारा वित्तीय प्रबंधन कैसा है। तो आज हम आपको बताएंगे 3 लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम कि आर्थिक रूप से अपने आप को देखिए। इन तीन लेवल में आप अपने आप को कहां पाते हैं। सबसे पहला लेवल होता है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि पैसा कमाने की हमारी क्षमता क्या है, हमारे संसाधन क्या है, हमारी अर्नेबिलिटी कितनी है, क्या हम अपनी जरूरत के खर्चों के इतना पैसा कमा पाते हैं, क्या हमारा बिजली बिल, हमारे बच्चों की फीस, हमारा घर खर्च, हमारी राशन की चीजें, ये सब चीजें हम बड़े आसानी से बियर कर पा रहे हैं। आर्थिक रूप से हमारी इनकम ज्यादा है कि हमारा खर्चा ज्यादा है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हमारे जो खर्च होते हैं वो हमारी आमदनी से कम होते हैं। अगर हमारा खर्च हमारी आमदनी से कम है तो इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियली हम सिक्योर्ड हैं, हमारा सिक्योरिटी लेवल अच्छा है। लेकिन देखा गया है कि बहुत सारे लोग, मोर देन 80-90% लोग फाइनेंशियल रूप से पहले ही पायदान पे विफल पाए जाते हैं। लोगों का खर्च उनकी आमदनी से कहीं ज्यादा होता है। तो सबसे पहले आर्थिक रूप से अगर आप अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं तो अपनी आय और अपने व्यय को चेक करें और देखें कौन ज्यादा है, आपकी आय कि आपका व्यय। नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। व्हाट इज द स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी इनकम जो है जब हमारे खर्च से ज्यादा है तो क्या हम कुछ बचत कर पा रहे हैं, क्या हम भविष्य के लिए टर्म प्लान, हेल्थ प्लान, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए बचत, बेटी बेटे की शादी के लिए बचत, अपनी सेहत के लिए बचत, अपने आकस्मिक खर्चे के लिए बचत, क्या इतना सारा बचत हम कर पा रहे हैं? क्या हमारी सेविंग अच्छी है? क्या हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छा है? क्या हम अपनी आमदनी का कम से कम 20% पैसा बचा पा रहे हैं और उस पैसे को क्या हम इन्वेस्ट कर पा रहे हैं? दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कि अगर हमारी जिंदगी में कोई भी आकस्मिक खर्च आ जाए तो उसका हमारे ऊपर कोई फर्क ना पड़े। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको बोलते हैं कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम। कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं? जब हमारा जो घर खर्च है, हमारे खर्चे हमारे निवेश की हुई इनकम से चलने लग जाए, हमारी इनकम से नहीं, ध्यान रखना है। फाइनेंशियल फ्रीडम उसे कहते हैं कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी के हमारे खर्च हैं वो इनकम के बजाय हमारे इन्वेस्टमेंट से जो हमारी इनकम होती है उसके दम पे चलने लग जाए। मतलब अगर हमारी इनकम शून्य हो जाए, एक्टिव इनकम, मतलब अगर हम अपने काम करने की क्षमता खो बैठे तो भी हमारे इन्वेस्टमेंट से इतने पैसे आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ स्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम। तो हमेशा हमें 3 चीजों पे गौर रखने की जरूरत है। पहली सिक्योरिटी, दूसरी स्टेबिलिटी और तीसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम। इसीलिए कहा गया है कि आप अपनी आमदनी का कम से कम 20% से लेके 30% तक सेविंग करें, हो सके तो 40% तक सेविंग करें, 40% तक। और वो सेविंग के जरिए आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं।
और अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से बढ़ाएं, सीख करके, सही एक्सपर्ट से राय लेकर के, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट भी जो है वो इनकम जनरेट करने लग जाए। आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि आर्थिक रूप से आप आजाद हो जाएंगे। आज की जो नई पीढ़ियां हैं, जो नए बच्चे हैं, ये धीरे धीरे पुराने लोगों से ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को आज भी इसकी जानकारी नहीं है। जैसे कोई बच्चा अगर पैदा होता है, यदि उसके माँ बाप, उसके गार्जियन पैदा होते ही उसके नाम पे 1,000-2,000 रुपए की SIP खोल दे, तो वो बच्चा जब तक बड़ा होगा, 30-32 साल तक की उसकी उम्र होगी, पता नहीं कितने पैसे का मालिक बन जाएगा वो। तो दोस्तों, आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए आपको इन 3 लेवल को बड़े बारीकी से जांचना चाहिए और इस पे काम करने की जरूरत है। सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड फ्रीडम।